जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल धीरे धीरे होता जा रहा है वर्ल्ड का। इतना ज्यादा डायबिटीज बढ़ती जा रही है, लोगों का खाने पे कंट्रोल नहीं रहता है, जो खाने मिल रहा है वो भी कैसा मिल रहा है पता नहीं, फ्राइड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लोग खाने लग गए हैं। तो जो भी कारण है डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और डायबिटीज अगर बॉडी में बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी, शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो ये बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, और स्पेशली नर्व्स को तो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से जो बीमारी होती है नर्व्स की उसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं दोस्तों, इसलिए पूरी बॉडी में कहीं भी इसका असर हो सकता है। उसमें मोस्टली पैरों में और हाथों में असर शुरुआत से मिलता है, जिसमें पैरों में ऐसा लगता है तलुओं में कि झंझनाहट हो रही है, सुनपन हो रहा है, या फिर कोई चीज चिपक रही है जो कि छूट नहीं रही है। तो ये सोल ऑफ द फुट में ऐसे फीलिंग्स आते हैं, और दिन भर इरिटेशन में रहता है मरीज की क्या हो रहा है। कभी कभी लगता है जैसे किसी ने आग लगा दी हो फुट में, किसी ने कांटे चुबा दिए हो। तो ये सब जो एब्नॉर्मल सेंसरी फीलिंग्स होती हैं जो कि फुट में होती हैं, कभी कभी हाथों में भी होती है, जरा सा हाथ से काम किया या ठंडे पानी में डाला तो सुनपन हो जाता है। तो ये सब जो फीलिंग्स होती हैं ये सब एब्नॉर्मल सेंसेशंस होते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में कहा जाता है पैरास्थीसिया। तो ये होता है बिकॉज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब डायबिटीज से ये कैसे कॉज होता है, तो इसका बहुत सरल मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये इसलिए होता है कि जो नर्व्स हमारी होती हैं उस पर भी ब्लड सप्लाई होती है। कोई भी चीज होती है उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और वो ब्लड के माध्यम से ही मिलता है। तो जो नर्व्स होती हैं, जो उसकी वैस्कुलर सप्लाई होती है, डायबिटीज के कारण जो वेसल्स होती हैं जो ब्लड प्रोवाइड करती है नर्व्स को, वो बंद होने लगती हैं। तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं नर्व्स को, फिर नर्व्स इरिटेट होंगी, फिर नर्व्स डैमेज होने लगेंगी। तो जब नर्व्स के जो ऊपर कवरिंग है, जिसको एक्सॉन्स कहते हैं, उसके जो ऊपर कवरिंग्स होती हैं वो सब निकलने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, तो एब्नॉर्मल सेंसेशंस फिर होने लगते हैं। इसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलती हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए एज सच आपको फिर से नर्व्स को रिपेयर करना पड़ता है दवाइयों द्वारा। इसमें कोई ऑपरेशन की बात नहीं रहती है। सबसे पहले आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी है, क्योंकि अगर डायबिटीज ही नहीं कंट्रोल रहेगी तो डैमेज तो होता रहेगा, और आप नर्व्स को रिपेयर करने की मेडिसिन भी देंगे तो उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले डायबिटीज कंट्रोल होनी चाहिए, दूसरा डाइट कंट्रोल होना चाहिए, तीसरा एक्सरसाइज रेजिम फॉलो करनी चाहिए, एंड देन जब ये सब होता है उसके बाद जो नर्व्स की मेडिसिन चलती है वो फिर फायदा करेगी, और समय के साथ आपको सुधार मिलेगा अपने सिम्टम्स में। तो डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, और फॉलो अप में रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक बार दवाई ले ली और वो चलती रहती है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दवाई धीरे धीरे अपना असर छोड़ देती है, तो उसमें दवाई बदलनी भी पड़ती है। इसमें प्रॉब्लम होती है, रात में नींद भी नहीं आती है, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो वैसी मेडिकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिससे पेशेंट्स को थोड़ा रात में चैन की नींद आए और आराम रहे। तो बहुत जरूरी है डायबिटीज पे कंट्रोल करना, और डायबिटीज को और नहीं बढ़ने देना। थैंक यू दोस्तों। ये मेरा वीडियो आप जरूर शेयर करें अपने घर वालों के साथ, अपने कॉलोनी में लोगों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, जिससे बाकी लोगों को भी पता चले कि डायबिटीज के कारण कितना प्रॉब्लम होता है, और न्यूरोपैथी इज वेरी ग्रेटफुल डिसऑर्डर।